बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है फाइलम कॉर्डेटा की सेकंड ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके देख लीजिएगा। और सेकंड ग्रुप स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। तो सेकंड ग्रुप जो है वो आज हम इसको डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इसके अंदर सब फाइलम आ जाता है। सेकंड ग्रुप क्रेनिएटा। क्रेनिएटा मीन्स के इनके अंदर ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है। इनको वर्टिब्रेटा भी कहते हैं क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम इनके अंदर बन चुका होता है। और इनके अंदर दो सब फाइलम आते हैं। फर्स्ट सब फाइलम जो है वो एग्नेथा है, मीन्स के विदाउट जॉज। और सेकंड फाइलम जो है वो ग्नेथोस्टोमेटा है, मीन्स के इनके अंदर माउथ में जाज प्रेजेंट होते हैं। और इसी के बाद जो है वो सारी क्लासिफिकेशन शुरू हो जाती है सुपर क्लास स्पाइसिस की और सुपर क्लास टेट्रापोडा की। ग्रुप क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा। क्रेनिएटा हम इस ग्रुप को इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर क्रेनियम होता है। क्रेनियम जो मीन्स के ब्रेन बॉक्स बन चुका होता है। और वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसलिए हम इनको वर्टिब्रेटा कहते हैं। ये ट्रू वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनसे पहले के जो हमने एक क्रेनिएटा पढ़े हैं वो जो है वो उनके अंदर ब्रेन बॉक्स नहीं बना था, उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना था। तो इसलिए जो है वो इसके अंदर वो नोटोकॉर्ड जो उनकी पूरी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही थी वही नोटोकॉर्ड जो है इनके अंदर रिप्लेस हो जाती है बाय द वर्टिब्रल कॉलम। इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। और जो इनका ब्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड होता है एक स्कल में। और उसको हम वो जो स्कल है इनका उसको हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं, मीन्स के वो क्रेनियम होता है जैसे कि इस डायग्राम में शो हो रहा है। और नर्व कॉर्ड मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नर्व कॉर्ड जो है नर्व कॉर्ड इज़ रिप्लेस्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड दैट इज़ सराउंडेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और जब हायर कॉर्डेट्स की तरफ जैसे जैसे जाते हैं तो नर्व कॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्व कॉर्ड जो है वो इनके अंदर ब्रेन बन गया है और स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो गया है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सराउंडेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। और जो ये स्पाइनल कॉर्ड है अब ब्रेन और नर्व कॉर्ड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में कन्वर्ट हो गया है और इनके सराउंडिंग पे वर्टिब्रल कॉलम आ गई है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं या फिर बैकबोन कहते हैं। तो इसके दो सब फाइलम हैं। फर्स्ट सब फाइलम जो है वो एग्नेथा है, मीन्स ए मीन्स विदाउट एंड ग्नेथा मीन्स इनके जाज, तो माउथ विदाउट जाज हैं। इनको कॉमनली साइक्लोस्टोम्स कहते हैं। वैसे तो इनकी दो क्लासेस हैं, मैग्जिनी एंड सेफिलोस्पोडोमार्फी, बट आपके फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में ये क्लासेस शो नहीं हुई तो इसलिए हम उसको स्किप कर देते हैं। इनकी जो जॉज हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। जॉलेस फिशेस हम इनको कहते हैं। राउंड सक्टोरियल माउथ विद मैनी रिंग्स ऑफ टीथ। इनके अंदर इनका जो माउथ होता है वो राउंड होता है, गोल होता है और इनके अंदर रिंग्स ऑफ टीथ्स होते हैं बट जॉज नहीं होते। अब ये सक्टोरियल क्या है, मीन्स के ये सक करते हैं। इनका माउथ जो होता है वो सक्टोरियल टाइप का बना होता है, सक करते हैं क्योंकि पैरासाइट जो होते हैं वो हमेशा सक करते हैं, ब्लड सक करते हैं अपने होस्ट का, तो ये पैरासाइट होते हैं। एलोंगेटेड होते हैं, ईल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ईल जो है वो फिशेस को कहते हैं हम, वो जो बोनी फिशेस होती हैं उनको हम ईल कहते हैं। तो उनके तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए तो हम इनको कहते हैं कि ये ईल लाइक स्ट्रक्चर देते हैं। कॉर्डल फिन्स हैं। कॉर्डल मीन्स टेल, तो इनकी टेल के पास जो है वो फिन्स होती हैं। और मैरीन एनिमल्स हैं, ये मैरीन वाटर में ज़्यादातर होते हैं। और लैम्प्रेज हैग फिशेस जो हैं वो इनकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। सेकंड सब फाइलम जो है वो है ग्नेथोस्टोमा। ग्नेथो मीन्स जॉज और स्टोमा मीन्स माउथ। इनके माउथ में जॉज प्रेजेंट होती हैं। ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि जो है यहीं से ही इनके दो क्लासेस स्टार्ट होते हैं जिनके अंदर सारे मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स सब के सब इन्हीं के सब फाइलम से ही स्टार्ट होते हैं। तो इनके अंदर जो है वो बोथ अपर एंड लोअर जॉज प्रेजेंट होती हैं और इनके अंदर जो है वो टीथ में भी एब्सेंट और में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, बट इनके अंदर जॉज जो है वो लाजमन होंगी। तो इन दो सुपर क्लासेस हैं इनकी। फर्स्ट सुपर क्लास स्पाइसिस और सेकंड सुपर क्लास टेट्रापोडा है।
विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है वो आज हम इसका फर्स्ट सुपर क्लास स्पाइसेस पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और क्लास टेट्रापोडा नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो सुपर क्लास स्पाइसेस जो है, स्पाइसेस हम कहते हैं फ़िशेस को। अब सुपर क्लास स्पाइसेस हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो इनके अंदर स्पीशीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है, 25,000 है। टोटल कॉर्डेट्स के अंदर 45,000 स्पीशीज़ हैं, जिसके अंदर 25,000 स्पीशीज़ सिर्फ सुपर क्लास स्पाइसेस की हैं और बाकी क्लास टेट्रापोडा की जो है वो 20,000 स्पीशीज़ हैं जस्ट। तो इसका मतलब कि फ़िशेज़ की वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा है, फ़िशेज़ की स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेट्रापोड्स। इनको जो है, इनकी स्टडी को हम फ़िशेज़ की स्टडी को इक्थियोलॉजी कहते हैं। इक्थियो मीन्स फ़िशेज़ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो फ़िश को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक्वेटिक हैं, एज़ यू नो, एक्वेटिक गिल्स फॉर ब्रीदिंग, इनके गिल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी होती है जो कि इनको स्विम करने में हेल्प करती है। इनके पेयर्ड फिन्स होते हैं जो कि इस तरह से अंड्यूलेटिंग डायरेक्शंस में ये स्विम करते हैं और इनकी बॉडी जो है वो एक्सटर्नल, इनकी एक्टोडर्मल डर्मल स्किन जो है वो स्केल्स के साथ कवर्ड है, जिसको हम कांटे कहते हैं। अब फाइलम ग्लेथोस्टोमा की दो क्लासेस होती हैं, एक कॉन्ड्रिक्थाइस और एक ऑस्ट्रिक्थाइस। कॉन्ड्रिक्थाइस जो होती हैं वो कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं। इनको हम कार्टिलेजनस फिशेस इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्ड्रियन का मतलब होता है कार्टिलेजेस एंड इक्थाइस की मीनिंग होती है फ़िश। वो फ़िश जिसका स्केलेटल जो है वो सॉफ्ट बोन से बना हो, फ्लेक्सिबल बोन से बना हो, उसको हम कार्टिलेजेस कहते हैं। जैसे कि हमारे नोज़ की जो स्केलेटन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, हमारे एयर्स के जो स्केलेटल होती है, बोन्स होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो वो फ्लेक्सिबल बोन्स जो कि कार्टिलेजेस कहलाती हैं। तो इसका एक क्लास है, सब क्लास एलास्मोब्रांची है, जिसके अंदर सारे के सारे ये कार्टिलेजनस फिशेज़ आ जाते हैं। एंडोस्केलेटन जो है वो इसका कार्टिलेजेस का बना हुआ है, इसीलिए इनको कॉन्ड्रिक्थाइस कहते हैं। और इनका एक्सोस्केलेटल, जिसको हम स्केल कहते हैं, वो प्लेकॉइड स्केल का होता है। इनकी शेप इस तरह की बनी होती है। प्लेकॉइड स्केल मीन्स कि इनके शार्प इनेमल डेंटिकल्स होते हैं, इनके खारदार होते हैं। इनका कवर, इनके स्केल का जो कवर होता है उसके अंदर कांटे होते हैं, जिसको हम इनेमल डेंटिकल्स कहते हैं, शार्प इनेमल डेंटिकल्स। और इनका टेल फिन्स जो होते हैं वो सेम नहीं होता, होमो सर्कल नहीं होता। होमो सर्कल तो ऑस्ट्रिक्थाइस में होगा, हेट्रो सर्कल इनका होता है। हमेशा इनकी पहचान हम इसी तरह कर सकते हैं कि जो बोनी फिशेज़ हैं या कार्टिलेजनस फिशेज़ हैं, इन दोनों को हम इनका एक्सटर्नल फीचर देखकर ही हम पता लगा लेते हैं कि इनमें से कौन सा कार्टिलेजनस फिशेज़ है और कौन सा ऑस्ट्रिक्थाइस है। मीन्स के कौन सा बोनी फिश है और कौन सा कार्टिलेजनस फिशेस है। जैसे कि इनके टेल फिन जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। जो बोनी फिशेस होती हैं उनकी टेल फिन एक जैसी होती हैं, इनकी एक जैसी नहीं होती। मीन्स के इनके लास्ट में जो इनका टेल लगा होता है वो एक जैसा नहीं होता, एक का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। और आप ये देख रहे हैं कि एक जो है वो शार्प है और एक बिल्कुल ही ब्लंट है, इस तरह से गोलाई का शेप है इसका। तो इसको हम हेट्रोसर्कल फिन्स कहते हैं। इनकी जो गिल्स हैं वो एक्सपोज्ड होती हैं, दोनों साइड्स पे गिल्स होती हैं, बट वो ओपर्क्यूलम से कवर्ड नहीं होती। एक ये भी एक्सटर्नल इनका फीचर है कि इनके अंदर गिल्स ओपर्क्यूलम से कवर्ड नहीं होंगी, और जो बोनी फिशेस होंगी उनका गिल्स हमेशा ओपर्क्यूलम से क्लोज्ड होता है। इनकी एग्जांपल में स्केट्स, रेड्स, स्कॉलियोडन आ जाते हैं। स्केट्स और रेड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिक रेज कहते हैं, और कॉमनली इन फिशेस को टॉर्पेडो कहते हैं। ये जब भी कोई अपना प्रीडेटर्स को देखते हैं, अपने शिकार को देखते हैं, शिकारी को देखते हैं, तो ये फ़ौरन से अपने बॉडी से इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनको पैरालाइज़ कर सकें, उनको करंट दे सकें, और वो जो है वो मर जाते हैं। जिस तरह से फिर ये उनका शिकार करते हैं। स्कॉलियोडन जो है उनको हम डॉग फिशेस कहते हैं कॉमनली, और इन स्कॉलियोडन को स्मॉल शार्क कहते हैं। जो शार्क होती है वो भी कार्टिलेजनस फिशेस में ही आ जाती है। सेकंड क्लास जो है वो क्लास ऑस्ट्रिक्थाइस है। ऑस्ट्रिक मींस बोन एंड इक्थाइस मींस फिशेस, वो फिशेस जिनका स्केलेटन बोनी होता है, बोन से बना होता है। इनको टेलियोस्टोमी कहते हैं क्योंकि ये लार्जेस्ट क्लास है इनका नेम है टेलियोस्टोमी। वो क्लास लार्जेस्ट क्लास जो कि वर्टिब्रेट भी है और बोनी फिशेस हैं। याद रहे कि कार्टिलेजनस फिशेस जो हैं वो उनकी स्पीशीज़
कम है एज़ कम्पेयर टू बोनी फिशेज़, और बोनी फिशेज़ के अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, और इसी क्लास के बाद जो है वो टेट्रापोड्स शुरू हो जाते हैं। इन्हीं से ही एवोल्यूशन हुई है टेट्रापोड्स की। तो इनका एंडोस्केलेटन जो है वो बोनी है, बोन से बना हुआ है, और इनका एक्सोस्केलेटन जिसको हम स्केल्स कहते हैं या कांटे कहते हैं, वो थिन बोनी स्केल्स जो हैं वो साइक्लॉइड्स या पिटिनोइड स्ट्रक्चर के होते हैं, जबकि कार्टिलेजिस में प्लेकोइड स्टेज के थे। इनकी स्ट्रक्चर जो थी वो प्लेकोइड थी, और इनके अंदर साइक्लॉइड और टिनोइड है। इनके आउटर एजेस मीन्स के बाहर वाले इनके एजेस जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं और स्पाइनी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके घर में जब फिशेज़ आती हैं, ये एडिबल फिशेस होते हैं, पल्ला, राहू वगैरह जो आते हैं वो इसी क्लासेस से बिलोंग करते हैं, और वो बोनी फिशेस होती हैं, और वो हराम नहीं होती। जो कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं वो एडिबल नहीं होती, वो हलाल नहीं होती, बट ये जो है वो हलाल हैं फ़िशेस। और जब आपके घर में फ़िशेस आएंगी तो उनके कांटे उतार कर आप देख सकते हैं कि उनके कांटों का स्ट्रक्चर किस तरह है। कुछ साइक्लॉइड हैं, कुछ स्पाइनी होते हैं, कुछ मतलब सबका जो शेप है वो सर्कुलर में ही होगा। उनकी जो स्केल्स का शेप है वो सर्कुलर में होता है, और उनकी आउटर एजेस किसी की स्मूथ होती हैं और किसी की कांटेदार होती हैं। इनकी टेल फिन्स जो हैं वो होमो सर्कल होती हैं या तो फिर डायफाई सर्कल होती हैं, मीन्स के टेल फिन्स जो हैं वो दोनों सेम होती हैं, जबकि उसके कार्टिलेजेस के अंदर हेट्रो सर्कल थी, वो सेम नहीं थी, एक का शेप डिफरेंट था, बट इनके अंदर होमो सर्कल है। इनकी टेल फिन का डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल एक तरह का है। इनके गिल्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं ओपर्क्यूलम से। ये इनकी एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो हम देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बोनी फिशेस हैं। और एग्जांपल्स जो हैं वो इनकी सी हॉर्स भी इसी क्लास में आ जाती हैं, ईल्स हैं और फ्लाइंग फ़िश हैं। इनको फ्लाइंग फिशेस इसलिए कहते हैं, ये उड़ते नहीं हैं, बट इनके जो फिन्स हैं वो इस तरह बने होते हैं जैसे कि बर्ड्स के फिन्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह जो है वो इनके फिन्स बने होते हैं, इसलिए इनको फ्लाइंग फिशेस कहते हैं। और ग्लोव फिश जो है वो मोटी सी मछली होती है, और वो उसका जो स्ट्रक्चर है मीन्स कि उनके कलर्ड हैं, उसका जो शेप है वो इस तरह है जैसे एक ग्लोब होता है, जैसे नक्शा होता है गोल सा, तो उसी तरह ग्लोब जैसा दिखता है, तो इसलिए उसका नाम जो है वो ग्लोब फिश रख दिया गया है। ऑर्डर डिप्लॉय जो है वो क्लास ऑस्टेक्थाइस में आते हैं, और इस ऑर्डर के अंदर जो है एक स्पीशीज़ है जिसको कॉमनली लंग फिशेस कहा जाता है, और यहीं से ही एवोल्यूशन हुई है टुवर्ड्स द टेरेस्ट्रियल लाइफ। ज़मीन की तरफ जो है वो इनकी एवोल्यूशन हुई वाटर से, जब वाटर ख़त्म हो गया तो इनके 3 जेनरा हैं टोटल, और इनको जो है वो अगर ये साउथ अमेरिका में है तो इनकी एक जेनरा साउथ अमेरिका में है जिनको हम साउथ अमेरिकन लंग फिशेस कहते हैं, और इनकी सेकंड जेनरा जो है वो अफ्रीका में है जिसको हम अफ्रीकन लंग फिशेस कहते हैं, और थर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और इनको हम ऑस्ट्रेलियन लंग फिशेस कहते हैं। तो इनके अंदर क्या हुआ कि जब ये वाटर में थे तो इनकी गिल्स थी, और इनकी रेस्पिरेशन गिल्स से होती है, और आपको भी पता है कि फ़िशेस की रेस्पिरेशन गिल्स से ही होती है। बट ऐसी कंडीशन आई कि ड्राउट प्लेस हो गया, वाटर जो है वो ख़त्म हो गया, तो फिर इन्होंने इनके अंदर एयर ब्लेडर्स भी मौजूद थे, तो अपने एयर ब्लेडर्स को ही इन्होंने मॉडिफाइड कर दिया लंग्स में, और फिर जो है वो ये टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ इवॉल्व हुए। और जब टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ इवॉल्व हुए तो फिर उसके बाद जो है वो ये अपने दूसरे फिशेस के साथ जो है वो इवॉल्व होने शुरू हो गए, और साथ में जो है वो इनके टेट्रापोड्स स्टार्ट हो गए, और वो एनिमल्स जिसे कहते हैं कि फ्रॉग इवॉल्व हो गए। तो इनकी एक हिस्ट्री है पूरी, तो हम टेट्रापोड्स में पढ़ेंगे इसको हम क्लियर से। तो यहाँ पर इनकी ऑर्डर डिप्लॉय जो है वो क्लास ऑस्टेक्थाइस में आ जाते हैं। तो यहाँ से जो है एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी इनकी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।